तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 के चैप्टर 4 हीट के एमसीक्यूज के बारे में। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट में हमसे क्या पूछा है। अ मार्बल टाइल वुड फील कोल्ड एज कम्पेयर टू अ वुडन टाइल ऑन अ विंटर मॉर्निंग बिकॉज द मार्बल टाइल। तो यहाँ पे बताना जो मार्बल टाइल है वो यहाँ पे क्या है, कोल्ड है एज कम्पेयर टू वुडन टाइल ऑन अ विंटर मॉर्निंग। तो यहाँ पे ठंड हो रही है और ठंड में क्या होती है, जो मार्बल टाइल होती है वो ज़्यादा ठंडी फील होती है वुडन टाइल के मुकाबले। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा मार्बल टाइल में क्या खासियत है। तो पहले ऑप्शन में बोला गया है इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द वुडन टाइल। जो मार्बल टाइल है वो यहाँ पे क्या बेटर कंडक्टर ऑफ हीट है वुडन टाइल के मुकाबले। ये ऑप्शन सही होगा कि नहीं, बाकी के तीन ऑप्शन पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। बी ऑप्शन में बोला गया है इज पॉलिश्ड वाइल द वुडन टाइल इज नॉट पॉलिश। तो पॉलिश से यहाँ से कोई फर्क पड़ता नहीं है। सी यहाँ पे बोला गया रिफ्लेक्ट्स मोर हीट देन वुडन टाइल, ऐसा भी नहीं है। डी ऑप्शन बोला गया इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट देन द वुडन टाइल। तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होगी तो यहाँ पे वो विंटर में ठंडी कैसे हो गई और वहां पे गर्मी भी पड़ेगी तो गर्म भी हो जाएगी। तो इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि वहां पे क्या है वो बेटर कंडक्टर ऑफ हीट है। इसका मतलब वो क्या होगा, अगर ज्यादा ठंड पड़ेगी तो वो ठंडी पड़ जाएगी और ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो वहां पे गर्म भी हो जाएगी। बट यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि विंटर का टाइम है और वो टाइल वहां पे क्या है, ठंडी है वुडन टाइल के मुकाबले। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, बेटर कंडक्टर ऑफ हीट। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे हीट की बात कर रहा है तो यहाँ पे कोल्ड कैसे हो सकता है। तो इसका मतलब क्वेश्चन को यहाँ पे कंफ्यूज बनाया गया है। यहाँ पे बोला गया है कि वो क्या है, विंटर मॉर्निंग है और वहाँ पे टाइल क्या हो रही है, ठंडी हो रही है। और जैसे यहाँ पे समर की बात हो रही है तो वहाँ पे क्या होती है, वो हीट भी होती है। तो यहाँ पे दोनों चीज हो रही है जिसको यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा गया है। अ बैगर रैप्ड हिमसेल्फ विद अ फ्यू लेयर्स ऑफ न्यूज़पेपर ऑन अ कोल्ड विंटर नाइट, दिस हेल्प्ड हिम टू कीप हिमसेल्फ वार्म बिकॉज। तो यहाँ पे एक भिखारी है, उसके पास ओढ़ने के लिए यहाँ पे कंबल और चादर नहीं है। वो क्या करेगा, एक लेयर लेगा न्यूज़पेपर की और उसे अपने चारों तरफ लपेट लेगा। तो उसे यहाँ पे कैसे गर्माहट मिलेगी वो हमें यहाँ पे बताना है। तो पहले ऑप्शन में बोला गया फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स ऑफ न्यूज़पेपर प्रोड्यूसेस हीट। तो यहाँ पे जो लेयर उसने करी थी न्यूज़पेपर की उसके बीच में फ्रिक्शन होगा, उससे उसको हीट मिलेगी, ऐसा नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन में बोला गया है एयर ट्रेड बिटवीन द लेयर्स ऑफ न्यूज़पेपर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो जो उसने यहाँ पे लेयर बिछाई थी उसमें क्या होगा, एयर आ जाएगी और एयर क्या होता है, हमारा बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, हमारा सही होगा, जिसकी वजह से वहां पे उसको गर्माहट मिलेगी और ठंडी वहां पे नहीं आ पाएगी। सी ऑप्शन बोला गया है न्यूज़पेपर इज अ कंडक्टर ऑफ हीट। तो ऐसा भी नहीं है, न्यूज़पेपर यहाँ पे कंडक्टर है। डी ऑप्शन बोला गया है न्यूज़पेपर इज एट अ हायर टेम्परेचर देन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। तो उसका खुद का टेम्परेचर तो होता नहीं है सराउंडिंग से, तो वो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि वहाँ पे जब वो लेयर बिछाएगा, मतलब एक न्यूज़पेपर मतलब उसने 4-5 लेयर ले ली, तो जो लेयर है वहाँ पे क्या होगी, एयर ट्रैप हो जाएगी, जिसकी वजह से उसको वहाँ पे ठंडी नहीं लगेगी और गर्म महसूस होगा। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या पूछा है। एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप इन अ मग कंटेनिंग वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस, द हीट विल। तो यहाँ पे क्या है, एक आयरन बॉल है जो इसका टेम्परेचर यहाँ पे कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस है, और वो एक मग में गिर जाती है और मग में क्या है, वहाँ पे वाटर, और उस वाटर का टेम्परेचर भी यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस है। तो वहाँ पे हीट क्या होगी वो हमें यहाँ पे बताना है। चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहले ऑप्शन में बोला गया है फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर। तो यहाँ पे कोई फ्लो हो नहीं सकता, क्योंकि किसी का भी टेम्परेचर यहाँ पे कम और ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी टेम्परेचर फ्लो नहीं होगा। इस चैप्टर में हमने पढ़ा था जो टेम्परेचर फ्लो होता है वो क्या होता है, हॉटर पार्ट टू कोल्डर पार्ट होता है, बट यहाँ पे कोई टेम्परेचर ज़्यादा और कम है ही नहीं, तो फ्लो नहीं करेगा। बी ऑप्शन बोला गया है नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल। ना ही आयरन बॉल से वाटर की तरफ टेम्परेचर जाएगा, ना ही वाटर से आयरन बॉल की तरफ। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दोनों के टेम्परेचर सेम है तो यहाँ पे फ्लो हो ही नहीं सकता। सी ऑप्शन बोला गया फ्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, ये भी हमारा गलत है। डी ऑप्शन बोला गया इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बोथ। तो यहाँ पे दोनों का टेम्परेचर भी इंक्रीज नहीं होगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है। सम स्टेनलेस स्टील फ्राइंग पैन्स आर प्रोवाइडेड विथ कॉपर बॉटम्स, द रीजन फॉर दिस कुड बी डेट। तो यहाँ पे जो क्या होते हैं, जो स्टेनलेस स्टील फ्राइंग पैन होते हैं उनका जो नीचे का हिस्सा होता है वो कॉपर का होता है। ऐसा क्यों होता है वो हमें यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन में बोला गया कॉपर बॉटम्स मेक द पैन मोर ड्यूरेबल, ऐसा भी नहीं है। बी ऑप्शन बोला गया सच पेन्स अपीयर कलरफुल, तो इसके डिजाइन के लिए नहीं, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन बोला गया है कॉपर इज ए बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन स्टेनलेस स्टील। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉपर यहाँ पे बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है, तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन में बोला गया है कॉपर इज इजियर टू क्लीन देन स्टेनलेस स्टील, ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत है।
अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है। अ वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम इट्स अदर एंड। तो यहाँ पे क्या है, हमने एक वुडन स्पून लिया है, लकड़ी का यहाँ पे क्या लिया है, चम्मच लिया है और उसको आइसक्रीम में डिप कर दिया है। तो यहाँ पे जो दूसरा एंड है वहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हमें यहाँ पे बताना है। बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। तो ए ऑप्शन में बोला गया कि वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा प्रोसेस ऑफ कंडक्शन की वजह से। बी ऑप्शन बोला गया बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। सी ऑप्शन बोला गया बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। और डी ऑप्शन बोला गया डज नॉट बिकम कोल्ड। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, डज नॉट बिकम कोल्ड। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वुडन है वो यहाँ पे क्या है, इंसुलेटर है, और इंसुलेटर में यहाँ पे क्या होता है, कोई भी प्रोसेस नहीं होती, ना कंडक्शन होता है और ना ही कन्वेक्शन होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा हमारा, डज नॉट बिकम कोल्ड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है। द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर इज कोल्ड। तो कौन सा डिवाइस यूज होता है जिससे हम टेम्परेचर मापते हैं, वो हमें यहाँ पे बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, टैकोमीटर, ओडोमीटर, थर्मोमीटर एंड बैरोमीटर। तो ऑब्वियसली यहाँ पे सबको पता होगा, इसका सी ऑप्शन सही होगा, थर्मोमीटर। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है। द एक्सपेंशन ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर इन ऑर्डिनरी थर्मोमीटर्स, दिस लिक्विड इज। तो यहाँ पे क्या है, जो हम टेम्परेचर, जो हमारी ऑर्डिनरी टेम्परेचर होती है उसमें जो लिक्विड होता है वो कौन सा होता है, वो हमें यहाँ पे बताना है। अल्कोहल होता है, वाटर होता है, ग्लिसरॉल होता है या मरकरी होता है। तो यहाँ पे सबको पता होना चाहिए, जो टेम्परेचर के अंदर जो यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, मरकरी होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही होगा, जो कि यहाँ पे टेम्परेचर राइज होने के बाद मतलब एक्सपैंड होता है। तो इसका डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, मरकरी। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर डेट ऑफ अ क्लिनिकल थर्मामीटर। तो यहाँ पे हमें कुछ फीचर्स बताने क्लिनिकल थर्मामीटर के, तो हमें ऑप्शन में दे रखे हैं और यहाँ पे हमारे 2 ऑप्शन सही होंगे। तो देखते हैं यहाँ पे 2 ऑप्शन हमारे कौन से सही होंगे। तो हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहले ऑप्शन में बोला गया शॉर्ट टेम्परेचर रेंज, बी ऑप्शन बोला गया वाइड टेम्परेचर रेंज, सी ऑप्शन बोला गया एल्कोहल फिल्ड ग्लास ट्यूब, डी बोला गया कंस्ट्रिक्शन इन ग्लास ट्यूब। तो यहाँ पे मैं बता दूं, कंस्ट्रिक्शन यहाँ पे एक और नाम होता है, इसको यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, किंक भी बोलते हैं। और ये हमारे थर्मोमीटर के, जैसे यहाँ पे थर्मोमीटर का जो निचला हिस्सा होता है तो यहाँ पे होता है ये किंक। यहाँ पे क्या होता है, हमारा किंक होता है, ये थर्मोमीटर है और यहाँ पे आगे जाके ऐसे होता है और इस साइड हमारी मरकरी की लिक्विड भरी रहती है। तो ये वाला जो हिस्सा होता है उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, किंक बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे 2 ऑप्शन सही होंगे क्लिनिकल थर्मामीटर में। एक तो ये हमारा शॉर्ट टेम्परेचर रेंज होता है, यहाँ पे सिर्फ 35 टू 40 डिग्री सेल्सियस, 42 डिग्री सेल्सियस ही हम टेम्परेचर ले सकते हैं, इसलिए यहाँ पे इसको क्या बोला गया है, शॉर्ट टेम्परेचर रेंज बोला गया है। और एक हमारे यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, कंस्ट्रिक्शन इन ग्लास ट्यूब। तो ग्लास ट्यूब में हमारा किंक होता है, तो इसका हमारा क्या होगा, ए और डी ऑप्शन सही होगा। इसका मतलब इसका सी पार्ट यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ हेल्थी पर्सन इज 37 डिग्रीज ऑन। तो यहाँ पे जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है हेल्थी पर्सन का, वो यहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस होता है। पर किस में होता है, केल्विन स्केल में होता है, रोमर स्केल में होता है, फ़ारेनहाइट स्केल में होता है या सेल्सियस स्केल में होता है। तो ऑब्वियसली हमने पढ़ा होगा इस चैप्टर में, वो किस में होता है, हमारा डी सेल्सियस स्केल में होता है, जो कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा है। डिजिटल थर्मोमीटर्स अवेलेबल दीज डेज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर यूज। तो जो डिजिटल थर्मोमीटर्स होते हैं, किसका टेम्परेचर यहाँ पे मापने के लिए यूज़ किया जाता है, वो हमें यहाँ पे बताना है। अल्कोहल, वाटर, मरकरी या डी नन ऑफ दीज। तो ना ही अल्कोहल में यूज़ होता है, ना ही वाटर में और ना ही मरकरी में। तो इसका हम यहाँ पे क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा, नन ऑफ दीज। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। तो यहाँ पे हमें बताना है कौन सा मेथड है जो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ हीट में यूज नहीं होता है। कंडक्शन, रेडिएशन, कन्वेंशन और कन्वेक्शन। तो यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन गलत होगा, कन्वेंशन। इसका मतलब यहाँ पे होता है पारंपरिक तौर पर। तो सी ऑप्शन यहाँ पे होगा, कन्वेंशन हमारा गलत होगा, क्योंकि कंडक्शन भी यूज होता है, रेडिएशन भी यूज होता है और कन्वेक्शन, ये तीनों चीज हमने पढ़ी थी, बट इस चैप्टर में हमने कन्वेंशन नहीं पढ़ा था। तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, गलत होगा, और ये ट्रांसफर ऑफ हीट का कोई मेथड नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसुलेटर। तो हमें यहाँ पे बताना है कौन सा यहाँ पे इंसुलेटर नहीं है, मतलब बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अब यहाँ पे बोला गया है ब्रिक। ब्रिक तो यहाँ पे बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, बैम्बू भी है। सी ऑप्शन बोला गया ब्रास। ब्रास यहाँ पे नहीं होगा इंसुलेटर। ऐसा क्यों, क्योंकि ब्रास जो होता है वो हमारा किसका बना होता है, कॉपर एंड जिंक का। किसका बना होता है यहाँ पे, कॉपर एंड जिंक।
और कॉपर और जिंक यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे मेटल होते हैं, और मेटल हमारा क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, तो वो इंसुलेटर नहीं हो सकता। तो ब्रास यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, ये वाला यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही होगा। कार्डबोर्ड भी हमारा यहाँ पे क्या होता है, इंसुलेटर ही होता है, तो इसका सी पार्ट यहाँ पे सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है, द वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म ड्यूरिंग विंटर बिकॉज। तो यहाँ पे जो वुलन क्लोथ्स होते हैं जो हम ठंड में पहनते हैं, वो हमें यहाँ पे गर्मी कैसे पहुँचाते हैं, वो हमें यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन बोला गया है वूल इज एन इंसुलेटर, तो यहाँ पे दो ऑप्शन सही होंगे। तो वूल हमारा इंसुलेटर होता है, ये ऑप्शन भी सही है। वूल इज ए कंडक्टर, ये ऑप्शन गलत होगा। वूल ट्रैप्स एयर, तो ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। डी बोला गया है वूल हैज वैक्यूम, तो ये ऑप्शन गलत होगा। तो इसके कौन कौन से ऑप्शन सही थे, वूल यहाँ पे इंसुलेटर होगा, और वूल यहाँ पे क्या कर रहा है, एयर को ट्रैप कर लेता है, और एयर हमारे यहाँ पे क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, जिसकी वजह से जो बाहर की ठंड है वो यहाँ पे क्या होती है, अंदर नहीं आ पाती, और जो हमारी अंदर की गर्मी वो बाहर नहीं जा पाती। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो यहाँ पे कौन सा होगा, हमारा ए एंड सी, और ए एंड सी हमारे डी पार्ट में आ रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है, अ लिक्विड विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो ऐसा कौन सा लिक्विड है जो यहाँ पे गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। ए ऑप्शन वाटर, बी मिल्क, सी मरकरी, एंड लास्ट वन इज एल्कोहल। तो यहाँ पे सी ऑप्शन होगा मरकरी, क्योंकि मरकरी हमारा किस में होता है, थर्मोमीटर में होता है। अगर वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं होगा तो वो राइज ही नहीं होगा, और इसकी वजह से कोई यूज़ नहीं होगा। और मरकरी हमारा मेटल की कैटेगरी में आता है, और जितने भी मेटल होते हैं हमारे, वो हमारे क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। तो इसका सी ऑप्शन होगा हमारा मरकरी। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा है, द ऑब्जेक्ट मेड ऑफ स्टील, मिका, वुड एंड ब्रास आर लाइंग इन द सेम रूम ड्यूरिंग विंटर सीजन, द ऑब्जेक्ट्स विच विल फील वार्मर टू टच आर। तो यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे चारों ऑब्जेक्ट्स हमारे पास, स्टील है, मिका है, वुड है एंड ब्रास है। ये हमारे सेम रूम में है और ठंड का टाइम चल रहा है। तो यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट हमें टच करने पे गर्म फील होगा, वो हमें यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन बोला गया स्टील एंड ब्रास ऑब्जेक्ट्स। स्टील एंड ब्रास ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे क्या है, हमारे एक तरह से मेटल ही हो गए, और मेटल यहाँ पे क्या होता है, कंडक्शन होता है। अगर वहाँ पे ठंड पड़ेगी तो वो ठंडे हो जाएंगे, अगर गर्मी पड़ेगी तो गर्म हो जाएंगे। तो ये वाला ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे ठंड पड़ रही है तो ये ठंडे हो जाएंगे। बी ऑप्शन बोला गया मीका एंड ब्रास ऑब्जेक्ट्स। तो मीका हमारा क्रिस्टल की फॉर्म में पाया जाता है, ये भी हमारा इंसुलेटर होता है। बट यहाँ पे ब्रास क्या होता है, ब्रास हमारा मेटल का बना होता है, कॉपर एंड जिंक का। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत होगा। तो देखते हैं यहाँ पे सी ऑप्शन में क्या बोला है, वुडन एंड स्टील ऑब्जेक्ट्स। तो वुडन तो यहाँ पे सही है, बट स्टील यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि स्टील में कंडक्शन की वजह से वहाँ पे वो ठंडा हो जाएगा। डी ऑप्शन बोला गया मीका एंड वुडन ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे दोनों ऑप्शन क्या है, इंसुलेटर है, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। और ठंड के टाइम पे इन्हें टच करेंगे तो यहाँ पे ये क्या होंगे, वार्म फील होंगे, थोड़ा गर्म फील होंगे, क्योंकि कंडक्शन की वजह से यहाँ पे ये ठंडे नहीं हो पाएंगे। तो डी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा है, द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन कैन टेक्स प्लेस इन। तो जो ट्रांसफर ऑफ हीट होती है कन्वेक्शन के जरिए, वो यहाँ पे किन किन जगहों पर होती है, वो हमें यहाँ पे बताना है। सॉलिड्स एंड लिक्विड्स में ही होती है, सॉलिड्स एंड वैक्यूम में होती है। वैक्यूम वो होता है जहाँ पे क्या होती है, एयर प्रेजेंट नहीं होती। सी ऑप्शन बोला गया गैसेस एंड लिक्विड्स, और डी ऑप्शन यहाँ पे बोला गया वैक्यूम एंड गैसेस। तो इसका हमारा सी ऑप्शन सही होगा, गैसेस एंड लिक्विड्स। जो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ हीट जो कन्वेक्शन की वजह से होती है, वो गैसेस एंड लिक्विड्स दोनों में होती है। तो इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया है, द कन्वेक्शन करंट्स इन एयर ट्रांसफर हीट। तो जो कन्वेक्शन करंट्स एयर में होती है, और वहाँ पे क्या होता है, हीट जनरेट होती है, और हीट जनरेट होने के बाद एयर में वो क्या होती है, हल्की हो जाती है, और हल्की होने की वजह से वो क्या होती है, ऊपर जाने लगती है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, डाउनवर्ड्स नहीं होगा, कौन सा होगा, बी होगा अपवर्ड्स। क्योंकि कोई भी चीज़ हल्की होगी तो वो कहाँ तैरेगी, ऊपर ही तैरेगी। तो होता क्या, जब वो हीट जनरेट होती है एयर में, तो वो क्या होते हैं, हल्के हो जाते हैं और वो ऊपर चले जाते हैं। तो यहाँ पे सी और डी ऑप्शन भी नहीं होगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस लीड टू द ब्लोइंग ऑफ सी ब्रीज इन कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज वो होते हैं जो यहाँ पे समुद्र के किनारे होते हैं। अब हमें यहाँ पे बताना जो सी ब्रीज होती है वो किस कारणवश होती है, वो हमें यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन बोला गया है लैंड कूल एंड सी वार्म। तो यहाँ पे जमीन ठंडी होती है और समुद्र का पानी गर्म होता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। बी ऑप्शन बोला गया लैंड हॉट एंड सी कूल। तो यहाँ पे क्या होता है, समुद्र का जो पानी होता है वहाँ पे क्या होता है, ठंडा होता है, और जिसकी वजह से उसकी ऊपर की एयर भी वहाँ पे क्या होती है, ठंडी होती है, और लैंड क्या होती है, यहाँ पे हॉट होती है। तो लैंड की जो हवा होती है वो ऊपर चली जाती है, और सी की जो हवा होती है ठंडी ठंडी, वो लैंड पे आती है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो सी यहाँ पे क्या बोला है, डे टाइम।
तो डे टाइम में क्या होता है, लैंड हॉट होता है जिसकी वजह से वहाँ की जो एयर होती है ऊपर चली जाती है और सी की जो ठंडी ठंडी हवा आती है वो आती है। तो यहाँ पे बी एंड सी ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। तो बी एंड सी हमें किस पार्ट में दे रखा है, सी पार्ट में दे रखा है, तो ये वाला हमारा सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया है, द हॉट ऑब्जेक्ट्स विच कैन ट्रांसफर हीट बाय रेडिएशन। तो जो यहाँ पे हॉट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं, हीट ट्रांसफर करते हैं रेडिएशन के जरिए। तो वो सिर्फ सॉलिड्स में कर पाएंगे, लिक्विड्स एंड गैसेस में, या गैसेस में, या तीनों में। तो यहाँ पे तीनों में कर पाएंगे, तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है, द इनविजिबल रेज विच ट्रांसफर हीट बाय रेडिएशन आर कॉल्ड। तो वो इनविजिबल रेज जो यहाँ पे हीट ट्रांसफर करते हैं जिसको यहाँ पे रेडिएशन बोलते हैं, वो उस रेज का नाम क्या है वो हमें यहाँ पे बताना है। अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रासोनिक रेज, इंफ्रासोनिक रेज, या इंफ्रारेड रेज। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड रेज, जिसकी वजह से रेडिएशन यहाँ पे क्या होती है, काम कर पाती है और हीट यहाँ पे ट्रांसफर कर पाती है। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा गया है, द हीट फ्रॉम द सन रीचेस अस ऑन द अर्थ बाय द प्रोसेस ऑफ। जो हीट है, जो सन यहाँ पे हीट प्रोड्यूस करता है और वो पृथ्वी तक कैसे पहुंच पाती है, उस प्रोसेस को यहाँ पे क्या बोलते हैं वो हमें यहाँ पे बताना है। पहला बोला गया कंडक्शन। कंडक्शन तो सिर्फ हमारे किस में होते हैं, मेटल्स में होते हैं, तो ये वाला ऑप्शन तो यहाँ पे गलत होगा। बी ऑप्शन बोला गया रेडिएशन। तो रेडिएशन हमारा वैक्यूम में भी काम करता है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। और जो सन यहाँ पे हीट ट्रांसफर करता है वो रेडिएशन के जरिए ही करता है अर्थ पर, तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, रेडिएशन। कन्वेक्शन हमारा किस में होता है, गैसेस में होता है, एंड किस में होता है, हमारा वाटर में। तो गैसेस और वैक्यूम में तो गैसेस आएगा नहीं, एयर आते नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा, नन ऑफ दिस नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, रेडिएशन होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा गया है, द प्रोसेस विच कैन ट्रांसफर हीट थ्रू द वैक्यूम एज वेल एज एयर। जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि जो यहाँ पे रेडिएशन है वो यहाँ पे वैक्यूम में भी पास कर पाती है और एयर में भी। इसका मतलब जो रेडिएशन है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस में भी करती है और वैक्यूम में भी करती है। तो इसका हमारा डी ऑप्शन सही होगा, रेडिएशन, जिसकी वजह से जो यहाँ पे सूरज की जो यहाँ पे हीट है वो यहाँ पे अर्थ तक पहुँच पाती है। ये हमने पहले पढ़ा था। और यहाँ पे पता है कि जो स्पेस है वहाँ पे क्या होता है, वैक्यूम ही होता है, कोई गैस नहीं होती, कोई एयर नहीं होती। तो इसका हमारा डी ऑप्शन सही होगा, रेडिएशन। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा है, बूजो हैज 3 थर्मोमीटर्स एज शोन इन फिगर। तो बूजे के पास यहाँ पे 3 थर्मोमीटर्स हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे फिगर में दिखा रखा है। ही वांट्स टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ हिज बॉडी एंड दैट ऑफ बॉइलिंग वाटर। तो उसे यहाँ पे क्या करना है, अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी मापना है और जो गर्म पानी, जो बॉइलिंग वाटर है, उसका भी टेम्परेचर यहाँ पे क्या करना है, मापना है। विच थर्मोमीटर शुड ही चूज। तो उसको यहाँ पे कौन सा थर्मोमीटर लेना चाहिए जो कि यहाँ पे सुइटेबल हो। तो देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट में क्या बोला गया है, थर्मोमीटर फर्स्ट एंड थर्ड फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर एंड सेकंड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर। तो यहाँ पे बिल्कुल सही बोला गया है। जो फर्स्ट एंड थर्ड है ये हमारे बॉडी टेम्परेचर के लिए यूज करने के लिए, क्योंकि थर्ड यहाँ पे क्या है, हमारा डिजिटल थर्मोमीटर है, और फर्स्ट यहाँ पे क्या है, क्लिनिकल थर्मोमीटर, जिससे हम बॉडी टेम्परेचर एक्यूरेट ले सकते हैं। और यहाँ पे जो सेकंड है वो हमारे यहाँ पे क्या है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, जो लैब में यूज की जाती है। और लैब में जो यूज की जाती है उसका यहाँ पे क्या होता है, वाइड रेंज होता है। मतलब वाइड रेंज मतलब -10 से लेकर हम 110 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे मेजर कर पाते हैं। और बॉइलिंग टेम्परेचर हमें पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वो यहाँ पे किससे कर पाएगा, वो लेबोरेटरी थर्मोमीटर से ही कर पाएगा। तो यहाँ पे सही बोला गया है, इसका ए ऑप्शन सही होगा, बाकी ऑप्शन हमें यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा गया है, 4 arrangements to measure the temperature of the ice in a beaker with laboratory thermometer are shown in figure A, B, C and D. Which one of them shows the correct arrangement for accurate measurement of temperature? तो यहाँ पे बीकर में क्या रखी हुई है, आइस रखी हुई है, और हमें यहाँ पे कौन सा है, लैब वाला थर्मामीटर है। तो यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे इसने एक्यूरेट मापने के लिए हमें किस पोजीशन में इनको रखना पड़ेगा, वहाँ पे हमें 4 फिगर में दिखा रखा है। तो पहला फिगर क्या है, यहाँ पे इसने बिल्कुल एक्यूरेट कर रखा है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा। बी में क्या कमी है, बी में इसने पूरा डिप कर दिया, तो पूरा डिप करने से यहाँ पे नहीं हो पाएगा। और सी में क्या है, उसने बिल्कुल सबसे ऊपर ले गई, तो यहाँ पे भी नहीं हो पाएगा, ये भी हमारा क्या होगा, रॉन्ग होगा, ये भी हमारा रॉन्ग होगा। और डी ऑप्शन इसने यहाँ पे लूज छोड़ रखा है, यहाँ पे उसने पकड़ ही नहीं रखा, तो ये ऑप्शन, ये वाला भी हमारा क्या होगा, गलत होगा। तो इसका हमारा ए पार्ट सही होगा, क्योंकि इसने यहाँ पे मिडल में रख रखा है, और मिडल में हमारा बिल्कुल एक्यूरेट टेम्परेचर आता है। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला है, यहाँ पे फिगर दे रखे हमें A to D shows a student reading a doctor's thermometer
विच ऑफ द फिगर इंडिकेट्स द करेक्ट मेथड ऑफ अ रीडिंग टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो डॉक्टर्स थर्मोमीटर होते हैं उसे हम यहाँ पे क्लिनिकल थर्मोमीटर भी बोलते हैं, जिससे हम यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर लेते हैं। तो यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर के बाद हमें यहाँ पे किस तरह से देखना चाहिए जिससे हमें पता चल जाए कि सामने वाले पर्सन का यहाँ पे कितना बॉडी टेम्परेचर है लेने के बाद। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसने अपने आंखों के सामने रख रखा है और इसने थर्मोमीटर भी बिल्कुल सही पकड़ा हुआ है। और बी ऑप्शन में इसने थोड़ा लूज पर पकड़ा हुआ है और थोड़ा टिल्टेड भी है, झुका हुआ है। सी ऑप्शन इसने थोड़ा नीचे कर दिया तो यहाँ पे इसको साफ नहीं दिख पाएगा। और डी ऑप्शन में इसने थर्मोमीटर जो है यहाँ पे क्या कर रखा है, उल्टा पकड़ रखा है। तो ये भी हमारा यहाँ पे क्या होगा, गलत होगा। तो इसका हमारा ए पार्ट क्या होगा, सही होगा। होप आपको यहाँ पे सारे एमसीक्यूज पसंद आए होंगे और समझ में भी आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।